मैंने ये वीडियो आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए इसलिए कहा क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है और आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों को भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है। लेकिन आर्ट्स स्ट्रीम के बहुत सारे वैसे बच्चे जो आर्ट्स पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स डर से नहीं रखते, क्योंकि उनको टीचर मना कर देता है, और वो टीचर मना करता है जिसको सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में खुद नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि देश की पूरी जो नीति है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर ही टिकी होती है। इनफैक्ट उनकी अपनी जो जीवन शैली है वो उनकी अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है, और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। और कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ना चाहिए। सोच के देखो कितना अजीब सा है ना, कनेक्शन उनके साथ खुद है इकोनॉमिक्स का, लेकिन वो आपको सजेस्ट नहीं करते। तो कभी भी सब्जेक्ट का चुनाव बहुत सोच समझ के किया जाए। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है जिसमें साइंस के बच्चे भी जो मर्जी चाहे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप अब पहले से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिलहाल कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए तो इकोनॉमिक्स पढ़ना कंपलसरी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने साथ धोखा। अगर आपका बेस वीक हो गया तो आप लाख कोशिश कर लो, आपको फिर इकोनॉमिक्स समझ में आने को नहीं है। और मजे की बात उससे ज्यादा सुन लो, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिससे हर एग्जाम में सवाल आना तय है। उससे मजे की बात भी सुन लो, बच्चे आजकल एग्जाम में फेल, कंपटीशन के एग्जाम में फेल होते हैं इकोनॉमिक्स की वजह से। उससे मजे की बात सुन लो, क्योंकि पास का मार्जिन और फेल का मार्जिन वो 0.5, 0.25, 0.10 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। और हर एग्जामिनेशन में कवरेज इकोनॉमिक्स के पेपर का अच्छा आ रहा है। तो वैसे बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं, उन बच्चों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, वैसे परीक्षा को क्लियर करने की संभावना अधिक हो जाती है उन बच्चों के मुकाबले जिनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है। तो आप साइंस स्ट्रीम के बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो अगर आपके पास आर्ट्स एंड कॉमर्स है। और अगर आर्ट्स और कॉमर्स होते हुए भी आप अगर पीछे रह जाते हो तो इससे दुर्भाग्य की बात आपके लिए क्या है। इसीलिए सब्जेक्ट का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज होनी चाहिए जो आपको दूसरों से अलग दिखाए। तो अगर आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है, अगर आप इकोनॉमिक्स को लेकर के पढ़ते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट सब बच्चे पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चे भी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ध्यान से, लेकिन उनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका बेस नहीं रहता। लेकिन आपका बेस है तो आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हो क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज एक्स्ट्रा है। तो थोड़ा सा फ्यूचर के हिसाब से सोचना है। आप मेरे ऊपर एक कोटेशन लिखा हुआ देख रहे होगे, उसका मतलब आप समझ सकते हो।